जब मैं वहां गया तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मिलेट से मोटे अनाज से बने हुए खाद्य नहीं वहां रखे थे और उनके इतने गुणगान चल रहे थे, लगता नहीं कि मिलेट से हो गया बिल्कुल अमृत, और वास्तव में अमृत जो मिलेट्स है वो वास्तव में अमृत। आप मिलेट्स का इस्तेमाल करिए। अभी तो संपन्न वर्ग है, वो जब बाजार में जाता है मिलेट्स की मांग करता है तो जो गेहूं की कीमत है उससे दुगनी कीमत पे वो अनाज आप बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, शपथ देने के बाद पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया था कि आपकी सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार किसानों को समर्पित है, हमारी सरकार मजदूरों को समर्पित होगी, हमारी सरकार महिलाओं को समर्पित होगी, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, बेरोजगारों को समर्पित होगी, मध्यम वर्ग को समर्पित होगी। आज पिछले 9 सालों के अंदर आपने अनुभव किया होगा कि पूरी सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, उसका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बदल नहीं। तब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर शौचालय की बात करता है, जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के आवास की बात करता है, जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के आपके इलाज की आयुष्मान कार्ड की बात करता है, जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के गरीबों के और किसानों के आय को दोगुना करने की बात करता है, तो विरोधी दल की बातें हैं कि शौचालय उसकी बात आवाज उसकी छोटी बातें जिसका लाल किले की प्राचीन से जब प्रधानमंत्री होता है तो दुनिया में इसका क्या मैसेज जाएगा, वो छोटी छोटी बातें। अरे देश इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाएगा कि गरीबों की समस्याओं से कभी जुड़े ही नहीं। इनके लिए गरीब का कोई औचित्य ही नहीं, ये शौचालय की चर्चा नहीं करना चाहते। छप्पर में रहते, झोपड़ी में रहते, उनकी चर्चा करना ये पसंद नहीं करते। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल ऊपर है। जब किसानों को कुछ देने की बात आई, सरकार ने आपको देने के लिए कोई दानदाता की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार ने कहा कि हम किसान को कुछ देने जा रहे हैं तो ये सम्मान नीति, हम केवल आपका सम्मान कर सकते हैं, हम देने लायक क्या है, सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया गया। सरकार बहुत कुछ देना चाहती है, सरकार की मनता है। आपको याद होगा कि 14 के पहले अखबारों में अखबार लगे रहते थे कि वहां पे इतने किसानों ने आप चर्चा कर ली, बांदा में इतने लोगों ने, उड़ीसा में इतने लोगों ने, मध्य प्रदेश में इतने लोगों ने। लेकिन जिस समय इतनी बड़ी महामारी आई जो दुनिया में कभी 100 साल बाद, 200 साल बाद एक बार आती है, फैक्ट्रियां बंद थी, कल कारखाने बंद थे, रेलें बंद थी, यातायात बंद था, कोई भी रोजगार, ठेला, लोचा, दुकानें सब कुछ बंद था। तब तो ये लग रहा था कि महामारी का दौर आएगा। लेकिन आपने देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना था कि उसने इस बात की शपथ दे रखी थी कि उसके रहते कोई भी परिवार का एक बच्चा भी भूखा नहीं सोएगा। आपने अनुभव किया होगा कि 2.5 साल के अंदर किसी भी परिवार के अंदर एक बच्चा भूख में नहीं सोया होगा। इतना ही ना सरकार देती है। सरकार की प्राथमिकता आप लोग, सरकार की प्राथमिकता गरीब व्यक्ति, सरकार की प्राथमिकता महिलाएं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आयुष्मान कार्ड इस समय बने, बड़ी संख्या में बन रहे हैं। निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड जरूर करवाइए। जब तक कि परिवार में कोई बीमार होता है, मैं तो हम इन्हीं चीजों से जूझता रहता हूँ, सरकार को चिट्ठी लिखता रहता हूँ कि ये परिवार का सदस्य बीमार है, इसको इतनी आर्थिक मदद दी जाए। और आप लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि बहुत से लोगों को सहायता दिलाने में मैं सफल रहा हूँ। तो लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आयुष्मान कार्ड का मतलब है 5 लाख रुपए आपकी जेब में। परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार होता है और आप अस्पताल में जाते हैं तो 5 लाख रुपए आपकी जेब में होते हैं उस सदस्य के इलाज के लिए। हो जाएगा, आपका वर्ग होगा। इसी तौर से सरकार की सरकार जो हमारी बहन जी आई अभी ये कह रही थी, मेरा आप लोगों से केवल एक अनुरोध है कि सरकार आप लोगों को बढ़ाने में, किसानों को बढ़ाने में 10 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन 2 कदम आप बढ़ाइए। ऑनलाइन आप भी कर दीजिए, फॉर्म आप भी भर दीजिए। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, अधिकारियों को मिलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मिलता तो मैं उपलब्ध, हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध है, हमारे जिला अध्यक्ष उपलब्ध है, अधिकारी उपलब्ध है। आप इसे नोट करिए कि मेरी ये समस्या का निदान को निश्चित तौर पर निदान होगा। अभी कल विश्वकर्मा पूजा की, विश्वकर्मा पूजा के साथ ये केवल सहयोग नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन, ईश्वर का आशीर्वाद है। भगवान विश्वकर्मा ने दुनिया का सृजन, निर्माण का कार्य किसी ने किया तो भगवान विश्वकर्मा ने किया, लेकिन नए भारत का, नए किसानों का, गरीबों मजदूरों के हित में जिन्हें काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी किसी विश्वकर्मा जी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार की सोच आपके जीवन में बदलाव लाएगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि पिछला 3 साल केवल इस बात में गुजर गया कोरोना काल में। 3 साल तक सभी व्यवस्थाएं अस्तव्यस्त हो गई। आप कल्पना करिए कि परिवार की आमदनी अगर बंद हो जाए तो क्या स्थितियां होती है। लेकिन सरकार ने तय किया है कि वो आपके परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहती है, वो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। निश्चित तौर पर मिलेट, जो मोटे अनाज हैं, उनका उत्पादन आप करिए और ये बड़ा फायदेमंद खेती होगी दोनों दृष्टि से। आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी आप उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं अधिकारियों को यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने एक ही तरीके का कार्यक्रम किया। निश्चित तौर पर जो भी योजना आए, केवल आप लोगों से अनुरोध उस योजना का लाभ उठाए। कल विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सरकार ने एक विश्वकर्मा योजना लागू की। घर से खेती करिए, परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए जाता है तो बड़ी असुविधा होती है, कभी नौकरी मिलती है नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने 18 चीजों के लिए 18 को जन्म का है, पढ़ाई है, व्यवहार है, मछुआरे हैं, इनकी क्या खाना योजना है। जो बहुत व्यक्ति होंगे, एक 2 परिवार, 3 परिवार बहुत रहते हैं, उनके लिए एक योजना कि आप सरकार से प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण काल में भी 500 रुपए आपको मिलेंगे। जब प्रशिक्षण आपका पूरा हो जाएगा तो 15,000 रुपए का एक टूल बॉक्स आपको मिलेगा, जिसमें समाचार होंगे। और इसके बाद आपका काम न रुके, सरकार ने निर्णय लिया है 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। अपना काम करिए, कर्ज चुकता करिए, सरकार आपको 2 लाख देगी। फिर कर्ज चुकता करिए, सरकार आपको 3 लाख देगी। जब ये हफ्ते पे विचार विमर्श हो रहा पर अधिकारी बैठे थे, अधिकारियों ने इस बात का प्रश्न उठाया बैंक के अधिकारी से कि आप कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 3 लाख दे दीजिए, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन गारंटी लेगा कि पैसा वापस आएगा कि नहीं वापस आएगा? आपको जान के आश्चर्य होगा कि गरीब परिवार में जन्म
एक प्रधानमंत्री उनने तीर सीना ठोक के कहा कि कोई गारंटी ले न ले, लेकिन उन गरीबों की गारंटी मोदी लेता है और मोदी के कहने पर आप कर्जा दीजिए, आपको कोई भी गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर कर्ज वापस नहीं होगा तो मैं अदा करूंगा। तो देश का प्रधानमंत्री इतना समझते आज उसके हटाने की बात आती है। परिवार का कोई भी सदस्य उसका राजनीति में नहीं है। सामान्य जिंदगी, सामान्य जो किसान है, सामान्य जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, कोई कमाल काम करता है, कोई एक भाई को चला रहा है, इस तरीके काम करता है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटा काम करता है। किसके लिए काम करता है? किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो व्यक्ति हम लोगों के लिए इतना समर्पित हो, निश्चित तौर पर हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि आखिर देश के जितने भी दल हैं वो इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आप कभी सोचिएगा कि मोदी ने कौन सा अपराध किया है जिससे उनको हटाने की बात हो रही है। मोदी का केवल एक अपराध है कि आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। लोग जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि अगर आप लोग संपन्न हो गए, आप लोग जीवन में, आपके जीवन में सुधार हो गया, आप लोगों का जीवन स्तर अगर ऊंचा हो गया तो फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इसलिए मोदी को यही रोक दो, आपकी प्रगति को रोक दो, आपके आवास को रोक दो, आपके शौचालय को रोक दो, आपके आयुष्मान कार्ड को रोक दो, आपके जितने विदेशन में काम है सबको रोक दो। इसलिए आप लोगों को एक ही मेरा विरोध है, जो व्यक्ति आपके लिए समर्पित है, एक गरीब परिवार से निकल के आया है, पिछले वर्ष का व्यक्ति, धंधे को करना मिलाकर उस आदमी के साथ खड़े रहिए। निश्चित तौर से जीवन में बदलाव होगा। थोड़े समय के इंतजार करिए, कोरोना न आता अगर तो ये बदलाव आप तक आगे निकल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। कोरोना कितने भी आ जाए, लेकिन प्रगति के रास्तों में, आपके जीवन स्तर को उठाने के रास्ते में हम लोग नहीं हो सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।